Good morning, class 7th. Dear students, your chapter number 4, Advanced Features of MS Excel. Dear students, इसके पहले की क्लास में आपने चैप्टर नंबर 4 यानी एडवांस फीचर ऑफ MS एक्सेल में सबसे पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा सॉर्टिंग। आई होप जो फर्स्ट टॉपिक सॉर्टिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यानी शॉर्टिंग क्या होता है, जैसा कि सॉर्ट वर्ड से ही आपको पता चलता है क्या शॉर्ट मीन्स क्या होता है, छांटना, शॉर्टिंग करना। तो शॉर्टिंग जो फीचर है उसका यूज क्या होता है, शॉर्टिंग फीचर का यूज होता है कि आपका जो सेलेक्टिव रेंज है, यानी जिस डेटा को आप, जैसे सपोज दैट आपने कोई वर्कशीट बनाया हुआ है और उसमें 1000 डेटा है और उसमें से आपको 10 डेटा आपको निकालना है, सेलेक्ट करना है, उसको छांटना है। तो आप क्या करोगे, सॉर्ट जो ऑप्शन है यानी MS एक्सेल में जो सॉर्ट ऑप्शन है उसका यूज कर सकते हो। तो अगर सॉर्ट ऑप्शन ना होता, सपोज दैट सॉर्ट ऑप्शन आपको ना पता हो और आपको 1000 डेटा में 10 डेटा आपको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है, उसको दिखाना है, छांटना है, तो वो बहुत ही क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम भरा एक टास्क हो जाएगा। तो शॉर्ट ऑप्शन आपको पता होगा तो उसको आप आसानी से कर लोगे। अब आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे उसी में सेकेंड टॉपिक फिल्टरिंग डेटा, यानी फिल्टर। फिल्टर मीन्स क्या होता है, इन जनरल अगर हम फिल्टर में जाएंगे तो फिल्टर मीन्स होता है छानना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हैं और दोनों ही ऑप्शन को यूज करने के लिए सबसे पहली चीज आपके पास कोई डेटाबेस होना चाहिए। तो डेटाबेस या ऑलरेडी आपने सेलेक्ट बनाया हुआ है, और अगर नहीं बनाया है आपने तो उस समय आपको एक्सेल वर्कशीट पे डेटा बनाना होगा। तो कोई भी डेटा हो सकता है, सपोज दैट आपका टाइम टेबल हो सकता है या आपकी क्लास में कुछ 10 स्टूडेंट्स का रिजल्ट हो सकता है। तो डेटा कुछ भी हो सकता है जिसपे आपको वर्क करना है अकॉर्डिंग टू द नीड। आप कोई भी डेटा ले सकते हो। तो यहाँ पे अब जो फिल्टरिंग ऑप्शन है, यानी फिल्टरिंग मीन्स क्या होता है, इट मीन्स वर्किंग विथ ओनली सेलेक्टिव रेंज ऑफ सेल्स। यानी फिल्टरिंग का मीन्स क्या होता है कि आपको किस सेलेक्टिव रेंज के ऊपर वर्क करना है, दैट इज इट हेल्प्स टू हाइड अनवांटेड डेटा टेम्पररली। दैट मीन्स ये क्या करता है, जो आपके टेम्पररी डेटा होते हैं उनको क्या करता है, हाइड कर देता है, यानी छिपा देता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिल्टर ऑप्शंस। तो फिल्टर ऑप्शन 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है ऑटो फिल्टर, दूसरा होता है आपका एडवांस्ड फिल्टर। तो दोनों का वर्क होता है डेटा को का फिल्टराइजेशन करना, फिल्टरिंग करना, लेकिन दोनों 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। जैसे ऑटो फिल्टर है, ऑटो फिल्टर को कैसे आप अप्लाई करोगे, तो सबसे पहले ऑटो फिल्टर को अप्लाई करने के लिए सेलेक्ट द सेल्स विच आर टू बी फिल्टर्ड, यानी उन सेल्स को सेलेक्ट करोगे जिसको आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। हमने आपको पहले ही बताया है कि बिना डेटा को सेलेक्ट किए आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते। कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, अगर आपको डेटा पे कोई भी फीचर अप्लाई करना है, आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉर्मेटिंग या एनीथिंग कुछ भी करना है, तो सबसे पहले आपको डेटा को क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सेलेक्ट करने के बाद ही आप उस पर कोई भी फीचर अप्लाई कर सकते हो। तो आफ्टर द सिलेक्शन सेकंड आपका है क्लिक ऑन द डेटा टैब, यानी MS एक्सेल के विंडो पर आपको एक डेटा टैब मिलेगा। डेटा टैब जैसे आपका इंसर्ट मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू होता है, व्यू मेन्यू होता है, वैसे ही आपका यहाँ पे डेटा टैब होगा, उस पर आप क्लिक करोगे। डेटा टैब पर क्लिक करने के बाद आफ्टर देन नाउ क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन फ्रॉम सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। डेटा टैब पे जैसे आप क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होके आएगा, वहां पे आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप मिलेगा, सॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप मिलेगा। और सॉर्ट एंड फिल्टर के ग्रुप में आप क्या करोगे, वहां पे फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आफ्टर देन स्मॉल एरोस एडेड अबव द सेलेक्टेड सेल्स। तो जो सेल आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें क्या होंगे, स्मॉल एरोस बन जाएंगे। जब स्मॉल एरो बन गया तो आप समझ जाइए कि आपका जो ये ऑटो फिल्टर ऑप्शन है वो अप्लाई हो चुका है। अगर एरो नहीं बना है तो ऑटो फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अब जैसे ही अप्लाई हो जाएगा स्मॉल एरोस बन जाएंगे, और स्मॉल एरोस बनने के बाद वहां पे जब आप उस एरोस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्राइटेरिया दिखाएगा। क्राइटेरिया सपोज दैट आप नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, तो इस टाइप का है। तो आप उस क्राइटेरिया पे जो भी सिलेक्ट आपको करना होता है, यानी ये 4th पॉइंट है, 5th पॉइंट आपका वही है। 5th पॉइंट में आप क्या करोगे, 5th पॉइंट में आप उस पे यानी क्लिक ऑन ओके बटन, यहाँ पे क्या करोगे, अनचेक द वैल्यूज विच यू डोंट वांट टू सी द फिल्टर विल बी अप्लाइड ऑन द सेलेक्टेड डेटा। यानी वहां पे जब आप करोगे, अनचेक करोगे
यानी जैसे मान लीजिए कि आपका नेम का बॉक्स है, ये चेक मार्क लगा है नेम पे, ठीक है। रोल नंबर है, रोल नंबर पे आप चेक मार्क लगा हुआ है इस तरह से। तो जितने भी आप सेलेक्ट आपने सेल किए हुए उतने यहाँ पे चेक बॉक्सेस बन जाएंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसको क्या करना होगा, अनचेक, क्योंकि अगर चेक मार्क लगा हुआ है तो यानी सारे शो करेंगे, और आप अनचेक पे इसको चेक मार्क हटा देंगे तो क्या होगा, जो जिस पे आप चेक मार्क हटा देंगे वो डेटा क्या हो जाएगा, वो सेल क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट ऑटो फिल्टर को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि फिल्टरिंग क्या होता है और ऑटो फिल्टर को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे यानी एडवांस फिल्टर पे, और हम लोग देखेंगे कि एडवांस फिल्टर को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। देन सेकंड, एडवांस फिल्टर। तो एडवांस फिल्टर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू फिल्टर द डेटा इन मल्टीपल फील्ड्स यूजिंग सम स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। यानी जो एडवांस फिल्टर होता है वो डेटा को फिल्टर मल्टीपल फील्ड्स पे फिल्टर करता है, ठीक है। जो आप क्राइटेरिया उस पे जो स्पेसिफाई करेंगे मल्टीपल फील्ड्स पे, उस पे ये एडवांस फिल्टर वर्क करता है। जैसा कि टू यूज एडवांस फिल्टर फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो एडवांस फिल्टर को अप्लाई करने के लिए ये आपको ऑप्शंस स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्या है आपका, क्लिक ऑन द डेटा टैब, यानी एमएस एक्सेल ओपन करेंगे। एमएस एक्सेल ओपन करने के बाद वहां पे आप क्या करोगे, एक डेटाबेस क्रिएट करोगे जिसपे ऊपर आपको एडवांस फिल्टर अप्लाई करना है। आफ्टर देन क्या करना है आपको, डेटा टैब पर क्लिक करना है। आफ्टर द क्लिक ऑन डेटा टैब, क्लिक ऑन द एडवांस्ड ऑप्शन इन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। ओके, तो वहां पे डेटा टैब में आपको सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाकर के एडवांस्ड ऑप्शन पर क्लिक करना। वहां पे ऑटो और एडवांस दोनों ऑप्शन होंगे। तो हम लोग एडवांस फिल्टर यूज कर रहे हैं तो एडवांस फिल्टर, एडवांस पे क्लिक करेंगे। आफ्टर देन द एडवांस्ड फिल्टर डायलॉग बॉक्स ओपन अप। एडवांस पे क्लिक करते ही एडवांस फिल्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और उस डायलॉग बॉक्स में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक आपको मिलेगा लिस्ट रेंज और दूसरा आपको मिलेगा क्राइटेरिया रेंज। तो लिस्ट रेंज और क्राइटेरिया रेंज क्या होता है, लिस्ट रेंज यानी द रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू फिल्टर। द लिस्ट रेंज शुड इंक्लूड हेडर्स एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम। यानी लिस्ट रेंज क्या होता है, यानी जो लिस्ट रेंज वे रेंज होते हैं जो आपको क्या करना है, आपको जो आप फिल्टर करना चाह रहे हो। और लिस्ट रेंज क्या होता है, हेडर्स यानी जो आपके कॉलम के टॉप पे होते हैं उनको क्या करता है, सेलेक्ट करता है। उसके बाद आपका क्राइटेरिया रेंज क्या होता है, क्राइटेरिया रेंज यानी अ रेंज ऑफ सेल्स इन विच द फिल्टरिंग क्राइटेरिया आर स्पेसिफाइड। यानी ऐसे रेंज जिसमें फिल्टरिंग क्राइटेरिया क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है। यानी किस क्राइटेरिया पे आपको फिल्टरिंग करना है वो क्या होता है, आपका क्राइटेरिया रेंज होता है। आफ्टर देन आप सबसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्लिक ऑन द लिस्ट रेंज बॉक्स। यानी अब आप लिस्ट रेंज बॉक्स पर क्या करोगे, क्लिक करोगे। आप देन टू एंटर द रेंज ऑन इन इट। इसके बाद जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे लिस्ट रेंज बॉक्स पे, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, रेंज एंटर करना पड़ेगा। यानी कहां से कहां तक आप लिस्ट आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो, कहां से कहां तक, यानी किस रेंज से किस रेंज तक एडवांस फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो। आफ्टर देन जब लिस्ट रेंज आपने कर लिया, देन आपको क्राइटेरिया रेंज भी करना पड़ेगा। तो फोर्थ स्टेप में क्लिक ऑन द क्राइटेरिया रेंज एंड सेलेक्ट द सेल्स। आफ्टर देन क्या करोगे, आप क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करोगे और सेल्स को सेलेक्ट करोगे, यानी कौन से क्राइटेरिया को आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो लिस्ट रेंज और क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करने के बाद जो लास्ट ऑप्शन आपका होगा, क्लिक ऑन ओके बटन। तो लास्ट में आप क्या करोगे, ओके बटन पर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ओके बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपका जो डेटा है यानी जिस डेटा पे आप इसको अप्लाई कर रहे हैं एडवांस फिल्टर अप्लाई होकर के आ जाएगा और आपके उस वर्कशीट पर क्या होगा, शो होने लगेगा। तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने यहाँ पे आज फिल्टरिंग पढ़ा, यानी फिल्टरिंग क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, और फिल्टर के दो टाइप्स होते हैं, ऑटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर। तो आपने ऑटो फिल्टर को कैसे अप्लाई किया जाता है और क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। एडवांस फिल्टर क्या होता है और एडवांस फिल्टर को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ा। ओके, आई होप
ये ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से, यानी फिल्टरिंग जो ऑप्शन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऑटो फिल्टर कैसे अप्लाई करना है और एडवांस फिल्टर कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप MS एक्सेल में इन फीचर्स का यूज़ अपने डेटा को मैनेज करने के लिए, उसको स्पेसिफाइड क्राइटेरिया में फिल्टर करने के लिए या शॉर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और वहाँ पे इन फीचर्स का यूज़ आप कर सकते हो। देन डियर स्टूडेंट्स, तो आज का ये टॉपिक, आज हमने आपको फिल्टरिंग के बारे में और टाइप्स के बारे में बताया। ओके, देन आज का होमवर्क पे आते हैं। तो होमवर्क में जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो होगा आपका व्हाट इज फिल्टर ऑप्शन। ओके, तो यानी फिल्टरिंग क्या होता है वो आप एक्सप्लेन करोगे। What is the use of filter option? Okay. Question 2. Write the steps to apply auto filter. क्वेश्चन 3 आपके लिए है राइट द स्टेप्स टू अप्लाई एडवांस्ड फिल्टर। तो 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये तीनों क्वेश्चंस। देन डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग यहाँ से एंड करते हैं। देन स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू क्लास।